नमस्कार दोस्तों। आज हम कई प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? फिर से देखते हैं, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दामोदर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बराकर। इसी नदी पर मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है और यह चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, पीली क्रांति से है, नीली क्रांति से है, लाल क्रांति से है, सुनहरी क्रांति से है, भूरी क्रांति से है और रजत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई? या हरित क्रांति से सर्वाधिक किस फसल में सबसे अधिक इसका उत्पादन हुआ? तो गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। वर्ष 1966 से लेकर 1967 में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में कौन सी फसल शामिल है? तो नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख फसलें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का और तीसरे स्थान पर पंजाब राज्य का आता है। वर्ष 2023-24 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन 35.34 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और मध्य प्रदेश की बात करें तो 22.58 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और पंजाब के राज्य की बात करें तो 17.74 मिलियन टन वर्ष 2023-24 में उत्पादन हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है? तो वैसे सभी जानते हैं कि चावल के कटोरे के रूप में भारत में कौन सा राज्य आता है? तो आंध्र प्रदेश होता है। जबकि अगर क्षेत्र की बात करें तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य आता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल है? मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। अगला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका है? तो चाय एवं दाल का है। FAO रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि उपभोग की अगर हम बात करें तो यह प्रथम स्थान पर आता है। अगर जबकि हम वर्ष 2007-8 की बात करें तो विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान प्रथम था। दोस्तों यदि चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए।